ऑन फाइल देन न्यू। यहाँ पर आपको सरफेस मॉड्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पार्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं टाइप करूंगा PART पार्ट, जैसे हम लोग पार्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करते थे सेम उसी को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्लिक ऑन पार्ट, देन ओके, देन डिफाइन द नेम एंड क्लिक ओके। बाय डिफॉल्ट आपका सरफेस दिखा रहा है, कुछ देर पहले यूज किया था। और कैटम में हम जिस मॉड्यूल में किसी फाइल को क्लोज करते हैं, अगर आप दोबारा फाइल खोलते हैं तो वो उसी मॉड्यूल में ओपन होती है। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। आप मुझे बस 1 मिनट दें, मैं कुछ ओपन करना चाह रहा हूँ अपने लैपटॉप में। ठीक है। अगर मेरी फाइल पार्ट मॉडलिंग में होती लाइक दिस, और मैं इस फाइल को क्लोज करता यहाँ से, उसके बाद मैं न्यू फाइल खोलता या स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन पार्ट डिजाइन इसको मैं खोलता, तो आपकी जिस मॉड्यूल में आपने क्लोज की है उसी मॉड्यूल में ओपन होती। मैंने क्लिक किया न्यू फाइल और टाइप हियर पार्ट, ओके। इसको नाम डिफाइन करेंगे, इसको ओके करेंगे। देखें आपके सेम मॉड्यूल में ओपन होगी। अभी कुछ देर पहले मैंने सरफेस, मेरी सरफेस फाइल ओपन हुई थी क्योंकि उससे कुछ देर पहले मैंने सरफेस को ओपन किया था। तो अभी सरफेस में ओपन करनी है, तो मैं जब जब कोई भी न्यू फाइल खोलूंगा वो पार्ट में ही होगी, सरफेस में नहीं होगी, क्योंकि हम अभी पार्ट में काम कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, मॉड्यूल को चेंज कर लेते हैं। स्टार्ट, देन गो टू मैकेनिकल डिजाइन, और यहाँ पर अभी हम पार्ट डिजाइन में हैं, इसको हम चेंज कर लेंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन। पार्ट डिजाइन को चेंज कर देंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन में। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखें आप इसको, वी हैव टू स्विच फ्रॉम वायर फ्रेम टू सरफेस, सॉरी, फ्रॉम सॉलिड पार्ट मॉडलिंग टू वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन। अब आपने एक नई फाइल खोलनी है पार्ट में। अभी आप सरफेस में हैं, आपने एक नई फाइल खोलनी है पार्ट में, उसको आप न्यू फाइल से खोलें तो आपकी न्यू फाइल खुलेगी, लेकिन सरफेस में ही होगी। अगर आप क्लिक करते हैं स्टार्ट एंड मैकेनिकल डिजाइन, यहां से न्यू फाइल खोलते हैं, तब वो फाइल आपकी पार्ट में नहीं खुलेगी, आपका मॉड्यूल चेंज होगा। अभी मैं वायर फ्रेम में हूं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो न्यू फाइल नहीं खुलेगी। देखो एक ही फाइल है हमारे पास, और वी हैव चेंज्ड आवर मॉड्यूल फ्रॉम सरफेस टू वायर फ्रेम। इसका हमें ध्यान रखना होगा। अगर मैं सरफेस में हूं और मैं दोबारा से सरफेस को ओपन करता हूं, यहां से मैं सरफेस में हूं दोबारा से ओपन करता हूं, या मैं पार्ट डिजाइन में हूं दोबारा से पार्ट डिजाइन को क्लिक करता हूं, तब आप यहां से न्यू फाइल खोल सकते हैं। यहां से मैंने क्लिक किया और इनेबल हाइब्रिड डिजाइन, इसको हम डिफाइन किया और क्लिक किया ओके, वी कैन ओपन द न्यू फाइल। या फिर हम यहां से खोलेंगे फाइल, टाइप हियर पार्ट, और पार्ट फाइल खोलेंगे। जिस मॉड्यूल में आप हैं, आपकी न्यू फाइल भी उसी मॉड्यूल में ओपन होगी। अभी हम लोग सरफेस डिजाइन में हैं, न्यू फाइल खोलता हूं, 1 मिनट, एक मैसेज आ रहा है। मैंने पार्ट क्लिक ओके किया। अब मैं चाहता हूँ ये फाइल मेरी पार्ट मॉड्यूल में
पार्ट डिजाइन में ऊपर सा पॉसिबल नहीं होगा। आप जिस मॉड्यूल में हैं उसी मॉड्यूल में आपकी फाइल ओपन होगी। मैंने ओपन किया, सो पाते हैं पार्ट 2 फाइल में है, लेकिन आप सरफेस मॉड्यूल में है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं पार्ट 2 को पार्ट डिजाइन में, तो जो आपकी पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये भी आपकी पार्ट डिजाइन में ही होगी, पार्ट मॉड्यूल में ही होगी। इसका बस ध्यान रखेंगे हम। आगे अब स्टार्ट करते हैं। मैं पार्ट 2 को बंद कर रहा हूं, क्लोज किया, विंडो पार्ट 1 ये मेरे पास है, और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ पार्ट डिजाइन से वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन। इसको हम क्लिक करेंगे, देन वी विल मूव फ्रॉम पार्ट और पार्ट मॉड्यूल टू सरफेस डिजाइन। सरफेस में काफी ज्यादा टूल्स हैं, अभी तो यहाँ पर कुछ आपको दिख रहे हैं, एक और भी मॉड्यूल है, पहले इनको पूरा करते हैं फिर उसको देखेंगे। समय की सीमा है थोड़ी सी, तो हो सकता है। यहाँ पर हमारे 4 टूल बार्स होंगे जिनको हम ओपन रखेंगे। पहला स्केचर, जो कि आप लोग जानते हैं पार्ट मॉड्यूल में हम लोग ओपन करते थे। सरफेस, दूसरा सरफेस होगा, हम सरफेसेस को ओपन रखेंगे। तीसरा वायर फ्रेम, यहाँ पर 3 मेरी मेन टूल बार्स हैं जिसको हमने ओपन रखना है। सरफेसेस, वायर फ्रेम, सभी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले अब ये समझते हैं सरफेस हमारा होता क्या है। क्यों ना हम सब कुछ पार्ट डिजाइन में ही कंप्लीट कर लें, सरफेस में काम ही ना करना पड़े, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सरफेसिंग के जो ऑपरेशन टूल्स हैं इनको आप देखेंगे तब समझ पाएंगे। ये एक यूनिक टूल्स हैं जो कि आपको पार्ट मॉड्यूल में नहीं मिले थे, और ना ही इनको वहां पर हम यूज कर सकते थे। ये सभी टूल्स आपके सरफेसिंग में आपके सामने हैं, इनको टूल में कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं उसकी थिकनेस 0 होती है। सरफेस मॉड्यूल में कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसकी थिकनेस 0 होती है। मीन्स हम यहाँ पर जो कुछ भी बनाएंगे वो सिर्फ आपको एक प्रोफाइल दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में इंटरनल उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। प्रोफाइल होगी बट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, उसका कोई मास, कोई वॉल्यूम, कोई वेट नहीं होगा। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इसको बनाना है स्फीयर को, और पॉइंट क्लिक करना है। पॉइंट क्लिक करने के लिए मैंने पॉइंट क्रिएट कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं इसको, ठीक है। होल इसको क्या करते हैं, फेस क्रिएट किया है। ये सरफेस आपको एक प्रोफाइल दिख रही है, एक ज्योमेट्री आपके सामने है, लेकिन इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है। तो हाँ, बनाने के बाद में उसको हम थिकनेस अप्लाई कर सकते हैं या उसको सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। हर किसी ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर, कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी जिनको हम कर सकते हैं, बताऊंगा उनको मैं, उनको हम लोग कन्वर्ट करें, सभी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन थिकनेस हम लगभग सभी सरफेस को अप्लाई कर सकते हैं। थिकनेस अप्लाई करने के बाद उसको सॉलिड कन्वर्ट करने के बाद
ऑब्जेक्ट एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे हम लोग पार्ट डिजाइन में बनाते थे। ठीक। आगे हम जब इस फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल एस, तो जो एक्सटेंशन हमारा स्केचर का था, हमारी पार्ट डिजाइन फाइल का था, पार्ट मॉड्यूल का, सेम एक्सटेंशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेम एक्सटेंशन आपका कैटिया का हो, इसका वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन, क्योंकि हमारी पार्ट फाइल ही है। हम जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, वहां पर हमने ये डिफाइन नहीं करना है कि नहीं हमने केवल पार्ट से ही बनानी है या सरफेस से ही बनानी है। एट द एंड आपको अपना टास्क पूरा करना है, आप किसी भी तरह से करें, डजेंट मैटर। आप एक ही फाइल में कुछ फीचर्स सरफेस के अप्लाई करें, पार्ट के अप्लाई करें, कुछ शीट मेटल के अप्लाई करें, किसी को भी अप्लाई करें, एट द एंड आपका जो आउटपुट है, जो चाहते हैं वो होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मैं कुछ टूल्स यहाँ से यूज करूंगा और कुछ टूल्स पार्ट मॉड्यूल से यूज करूंगा। तो ऐसा हम करते रहेंगे हमेशा। यहाँ तक मेरा क्लियर है, हम यहाँ पर जियो से वर्क करते हैं। यहाँ से आपको ज्योमेट्री बनाना बहुत आसान होता है, इट्स टू इजी टू क्रिएट अ ज्योमेट्री फ्रॉम हियर। दूसरा, जो हमारे ऑपरेशंस टूल्स हैं, इनके थ्रू करना, उसकी शेप को डिजाइन करना और ज्यादा आसान होता है, जो हम ऐसे हैं, जो कि हम पार्ट मॉड्यूल में ऐसे टूल्स हमारे पास नहीं होते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो अब यादिंग करेंगे हम सरफेसिस में, जो हमारा पहला टूल है एक्सट्रूड, दूसरा रिवॉल्व। तो यहाँ पर जो टूल के नाम लगभग सेम जैसे हमारे सभी सॉफ्टवेयर की तरह से हैं, कैटिया के पार्ट मॉड्यूल की तरह नहीं है। जैसे एक्सट्रूड को हम पैड बोलते थे, या कह सकते हैं जो कैटिया का पैड है वो और सभी सॉफ्टवेयर्स में एक्सट्रूड नाम से जाना जाता है, या और सभी सॉफ्टवेयर का एक्सट्रूड कैटिया में पैड नाम से जाना जाता है। आप किसी भी तरह से कह लें, एक ही बात है। यहाँ पर हम रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पर हम शाफ्ट, मैं खुद रिवॉल्व बोलता था, आदत काफी, और सॉफ्ट, क्योंकि क्रियो, सॉलिड वर्क्स, इन्वेंटर, एनएक्स, उन सभी में नाम रिवॉल्व है, सिर्फ यहाँ पर नाम तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होती है, नाम उसको बार बार शाफ्ट और ग्रुप और यूज करने में। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं। पहला टूल हमारा दूसरा रिवॉल्व है। एक और कंसेप्ट, पार्ट मॉड्यूल में हम सभी प्रोफाइल को, जो भी हम स्केच बनाते थे, चाहे पैड का स्केच हो, पॉकेट का स्केच हो, शाफ्ट, ग्रुप, रिब, स्लॉट, मल्टी सेक्शन सॉलिड, या रिमूव मल्टी सेक्शन, हम किसी में भी जब जो प्रोफाइल या स्केच बनाते वो हमेशा क्लोज होता था। लेकिन यहाँ पर जो हम स्केच, वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है। एक्सट्रूड रिवॉल्व के लिए, या स्वीप के लिए, या मल्टी सेक्शन सॉलिड, जो भी सरफेस, जो भी स्केच बनाएंगे, वो स्केच ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होगी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होगा अभी भी। जो स्केच हम बनाएंगे ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो एक्सट्रूड को स्टार्ट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम, और डिलीट करने के बाद कोई भी एक प्लेन लेते हैं, जैसा हम किसी स्केच को डिफाइन करने के लिए, उसके बाद इसका फीचर अप्लाई करेंगे। तो मैंने एक्स वाई बनाया,
दोबारा से सभी को अनाउंस कर रहा हूँ, कल आपको नहीं है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको एग्जिट किया, यहाँ क्लिक ऑन एक्सट्रूड, स्केच आपने क्लिक किया हुआ है तो देख पा रहे हैं आप, क्लोज स्केच है जैसे हमारा होता था, सेम है, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोफाइल को कोई भी थिकनेस नहीं मिली हुई है, जस्ट अ सरफेस। तो किया मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, तो डिलीट कर लेते हैं क्या, और इसको अपडेट करते हैं। देखो ये हमारा सर्कल, सो वी आर नॉट हैविंग एनी थिकनेस हियर। इसने डबल क्लिक किया, अभी जो रेक्टेंगल बनाया था वो सेम बना लेते हैं फिर से, और एग्जिट किया, उसके बाद इसको भी अपडेट किया, तो देखो ये आपके दो, दोनों ओपन हैं, दोनों क्लोज हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये भी या एक और केस बन सकता है, जैसे यहाँ से ओपन कर दिया, अभी आपका ओपन स्केच है, क्लोज स्केच है, ठीक है, नो इशू, एग्जिट करते हैं, इसको भी अपडेट करते हैं, सो वी कैन हैव लाइक, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से बना सकते हैं, या मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैंने सबको डिलीट किया, और मैं यहाँ पर एक स्प्लाइन के थ्रू एक स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, और इसको मैंने एग्जिट किया, उसके बाद क्लिक किया ओके, एंड गेट अपडेटेड हियर। तो देख रहे हैं आप ये सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, डिलीट करते हैं इसको, ठीक है, इसको मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा स्केच है, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट दूं जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन और क्रिएट हूँ कहीं भी, जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्रोफाइल ओके करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे, ये नहीं हो पा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें हमेशा। क्या इसको डबल क्लिक करें, एग्जिट किया, और फिर से एग्जिट किया, ठीक है। अप्लाई करते हैं, हमारा फर्स्ट टूल है जो कि है एक्सट्रूड, या जिसको बोलते थे पार्ट मॉडलिंग में, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट को आप डिफाइन हाइट परपेंडिकुलर ऑफ द प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर आप उसको हाइट डिफाइन करना चाहते हैं, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, देन
सेकंड भी मूव करना है, सो क्लिक ऑन सेकंड लिमिट, मूव ऑन द सेकंड हियर। माइक ऑन ना करें। डायमेंशन लिमिट वन, लिमिट या अप टू एलिमेंट। मैंने डायमेंशन ही लिया, कितनी डिफाइन करनी है डिफाइन करें। टू डायमेंशन है, कितनी अपने अप्लाई करनी अप्लाई करें। आपने इसको रिवर्स करना है तो आप रिवर्स, इसको मैंने 15 करना है, इसको मैंने 30 करना है, हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिरर भी कर सकता हूँ, मैं इसको 0 कर रहा हूँ, मिरर। सो 30 हियर एंड देन 30, और इसको क्या करेंगे टू एक्सेप्ट। नेक्स्ट था अप टू एलिमेंट, तो उसके लिए स्केच बन प्लेन बना लेते हैं पैरेलल टू दिस वन, और ठीक है एट 50 डिस्टेंस पर कर लेते हैं इसको। ओके किया, यहाँ पर आना चाहता हूँ, विजय कुमार शर्मा, कैमरा ऑफ करो अपना। ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया, लगभग सेम बनाई है, इसको एग्जिट किया और इसको रखते हैं अप टू एलिमेंट। हम फिर से क्लिक करते हैं और सेलेक्ट एक्सट्रूड, मैंने वन साइड रखना है केवल 30, अपोजिट साइड इसको रखना है मैंने अप टू एलिमेंट। तो देखें यहाँ पर जैसे हम करते थे अप टू सरफेस, अप टू नेक्स्ट, सेम अप टू एलिमेंट, और एलिमेंट क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं इट विल गेट जॉइन हियर प्रीव्यू, देन क्लिक हियर ओके। या आपने इसको कंटिन्यू, ठीक है लगातार एक्सट्रूड कर लेते हैं, इट विल इंटरसेक्ट हैविट। या मैं चाहता हूँ अप टू एलिमेंट, क्लिक ऑन द एलिमेंट हियर और क्लिक हियर ओके। तो हमने इसको बनाया। इसी में नेक्स्ट आता है, भी आपका ओपन स्केच है, मैंने क्लिक किया एक्सट्रूड पर और फिर से मैंने सेम ऑब्जेक्ट फाइल को लिया। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा स्केच प्लेन के, प्रोफाइल के स्केच प्लेन के नॉर्मल डिफाइन करनी है। तो जैसे हम लोग पैड में डिफाइन करते थे, कोई डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं, आपके पास है। या मैं चाहता हूँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना, जो मेरे ये प्लेन है, हम ऐसा भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये ओके लाइक दिस। आप उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी जा सकते हैं। इसको और क्लोज करेंगे इसको। एक्सट्रूड मेरा आई थिंक क्लियर होगा। मेरा रिवॉल्व, मैंने रिवॉल्व करना है शाफ्ट, किसी भी प्रोफाइल को किसी भी एक्सिस के या किसी भी एज के अराउंड रिवॉल्व करना है, तब इस टूल को यूज करेंगे रिवॉल्व। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है,
करते हैं इसके साथ में एक एक्सिस। मैं इसके अबाउट रिवॉल्व नहीं कर सकता, मैं इसके अबाउट भी नहीं कर सकता, ये मैं एक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ये एक मेरी एक्सेस है और इसको एग्जिट किया, के अलावा आप क्लिक भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन है आपके पास तो। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। एंगल 1, 180, एंगल 2 कितना चाहते हैं आप? या मैं एंगल 2 नहीं चाहता जैसे हम लोग वहां पर करते थे, एंड देन ओके, इसको हम, आई थिंक ये सभी को मेरा क्लियर होगा। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जो हमने स्केच, इसका जो एक्सेस डिफाइन किया है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक बार यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ तक क्रिएट किया और ओके करें। इसका प्रीव्यू देखें लाइक दिस, तो देखिए मेरा प्रीव्यू है। और चेंज करें इसको,